हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावे स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस के अंतर्गत पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन कर रहे हैं। और आज उसका टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। एक बार फिर से इसकी तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान होती है किसी भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किए हैं, ऐसे वाक्य आते हैं। वाक्य जो इसमें समाप्त हो चुका होता है और यह वाक्य जो है वर्तमान काल में होते हैं। इसमें सहायक क्रिया ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। आई, यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। इसमें क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। इंट्रोगेटिव में नियम है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसके बदले में सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसके बदले में सहायक क्रिया हैज या हैव कर्ता के अनुसार किया जाता है। यदि कर्ता एक वचन का हो या ही, सी, इट हो तो उसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं। आई, यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या बच्चे बस से स्कूल जा चुके हैं? क्या बच्चे बस से स्कूल जा चुके हैं? इसमें सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पर आया है। तो इसमें सबसे पहले आया है, और जब सबसे पहले आता है वाक्य में तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। इसके बदले में हम सहायक क्रिया हैज
या हैव का प्रयोग करते हैं। तो और सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले हैव द चिल्ड्रेन, और क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है। परफेक्ट का कोई भी सेंटेंस हो उसमें क्रिया का तीसरा रूप ही लिखा जाता है। यदि चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें क्रिया का तीसरा फॉर्म ही यूज किया जाता है। तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन होगा, गॉन टू स्कूल और बाई बस। हैव द चिल्ड्रेन गॉन टू स्कूल बाई बस। फार्मूला यानी लगाने का तरीका, इसमें सबसे पहले हम अगर क्या शब्द आया है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो वहाँ पर हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। दूसरा फार्मूला, क्या राम अपना गृह कार्य कर चुका है, गृह कार्य कर चुका है। क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसके बदले में सब्जेक्ट यानी राम का प्रयोग करेंगे। राम लिखते हैं, राम। फिर इसके बाद नहीं, इसके बदले में हम हैज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट जो है यहाँ पर एक वचन का है, तो एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट राम, फिर मेन वर्ब यानी डू मीन्स करना होता है, इसका थर्ड फॉर्म डन होता है, और मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अपना काम है तो अपना का यहाँ पर हिज होगा, हिज होमवर्क, हैज राम डन हिज होमवर्क, राम अपना काम अपना गृह कार्य कर चुका है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट का यह पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम अनुवाद करते हैं। इसका दूसरा है नियम। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके बदले में उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हैज या हैव यानी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे राम
क्यों अपना गृह कार्य किया है। राम क्यों अपना गृह कार्य किया है? तो इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले वाई, फिर इसके बाद हैज या हैव कर्ता के अनुसार, तो यहाँ पर हैज लिखेंगे, हैज। फिर इसके बाद सब्जेक्ट राम, इसके बाद मेन वर्ब डन, फिर हिज होमवर्क, वाई हैज राम डन हिज होमवर्क। इस प्रकार जो है इसका अनुवाद करेंगे। इसका लगाने का तरीका यानी फार्मूला, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द यदि बीच में आता है तो सबसे पहले, इसके बाद हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद हैज है, फिर सब्जेक्ट प्लस इसके बाद जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और जो बचता है ETC में यूज करते हैं। जैसे मैंने बच्चों को क्यों अंग्रेजी पढ़ाया है। मैंने बच्चों को अंग्रेजी क्यों पढ़ाया है? तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड यानी वाई, फिर इसके बाद हैज हैव, तो यहाँ पर हैव लिखेंगे क्योंकि आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट आई, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है टाट, TAUGST टाट। फिर ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी टाट इंग्लिश। वाई हैव आई टॉट इंग्लिश, मैंने बच्चों को इंग्लिश। इसके बाद एक और ऑब्जेक्ट, इसमें डबल ऑब्जेक्ट आता है टू द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन भी लिखेंगे। वाई हैव आई टॉट इंग्लिश टू द चिल्ड्रेन, मैंने बच्चों को अंग्रेजी क्यों पढ़ाया। तो इस प्रकार से दूसरा वाला जो है इंटरोगेटिव हम करते हैं। इसमें कुछ और नियम है। यदि वाक्य में हाउ मैनी, हाउ मच, व्हिच, हुज शब्द आए तो इससे संबंधित नाउन भी लिखा जाता है। इससे संबंधित नाउन भी लिखा जाता है। यदि वाक्य में
हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, विच ऐसे शब्द आए तो उनसे संबंधित नाउन का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कितने लड़के कक्षा में आए हैं। कितने लड़के कक्षा में आए हैं। तो इसमें हाउ मैनी यानी कितने शब्द आया है, और कितने शब्द वाक्य में चाहे पहले आए चाहे बीच में आए, इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे और इसके साथ जो संबंधित नाउन है उसको भी लिखते हैं। तो हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी बॉयज। फिर इसके बाद सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कम, कम का थर्ड फॉर्म कम होता है COME। इन द क्लास, हाउ मैनी बॉयज हैव कम इन द क्लास। तो इस तरह से इसका हम अनुवाद करते हैं। इसमें लास्ट नियम एक और है, यदि वाक्य में हु शब्द आए तो, हु यानी कौन शब्द आता है तो उसके साथ अफर्मेटिव का रूल यदि वाक्य में हु शब्द आए तो उसके साथ अफर्मेटिव का रूल जो है नियम लागू होता है। जैसे तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाया है। तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाया है। इसमें कौन शब्द चाहे बीच में आए चाहे पहले आए उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि हु अपने आप में सब्जेक्ट है और उसके साथ अफर्मेटिव का ही रूल लागू होता है। तो हु और यह सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे। हु हैज taught English, who has taught English to you। तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाया है, who has taught English to you। तो इस प्रकार से हम इसका अनुवाद करेंगे। और इसमें अगर निगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज के दिन बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।